मुकाबला काफी दिलचस्प है। गया की कुल 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को जाती दिख रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन भी 5 सीटों पर बराबरी बनाए हुए है। इस जिले में अन्य पार्टियों जैसे प्रशांत किशोर या ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। अब बढ़ते हैं औरंगाबाद की ओर। दोस्तों, यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 4 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि 2 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में जा सकती हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव अब भी कायम है। अब बात करते हैं पटना जिले की। यहाँ कुल 14 सीटें हैं और मुकाबला काफी जोरदार है। नीतीश कुमार को यहाँ 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि तेजस्वी यादव 5 सीटों पर मजबूती से खड़े हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी को भी एक सीट मिल सकती है। चलिए जानते हैं दरभंगा जिले की स्थिति। यहाँ कुल 10 सीटें हैं। 5 सीटों पर जेडीयू बीजेपी गठबंधन आगे है, 4 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस और 1 सीट प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को मिलती नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं कैमूर की ओर। 4 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है। 2 सीटें नीतीश कुमार के गठबंधन को और 2 सीटें तेजस्वी यादव के गठबंधन को जाती दिख रही हैं। भोजपुर जिले की 7 सीटों में तेजस्वी यादव की पार्टी 4 सीटों पर आगे है, 2 सीटें नीतीश कुमार को और 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में जा सकती है। यहाँ राहुल गांधी की रैलियों का असर साफ तौर पर दिख रहा है। गोपालगंज जिले की बात करें तो यहाँ कुल 6 सीटें हैं। इनमें से 4 सीटें नीतीश कुमार को और 2 सीटें तेजस्वी यादव को मिलने का अनुमान है। खगड़िया जिले की 4 सीटों में दोनों दलों को 2-2 सीटें मिल सकती हैं, यानी यहाँ बराबरी का मुकाबला है। अब जानते हैं नालंदा जिले की स्थिति। नालंदा की 7 सीटों में से 4 सीटें नीतीश कुमार के गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, जबकि 3 सीटें तेजस्वी यादव के पक्ष में जाती दिख रही हैं। मधेपुरा की 4 सीटों में 2 सीटें तेजस्वी यादव को, 1 नीतीश कुमार को और 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी को मिलने का अनुमान है। चलिए अब चलते हैं बेगूसराय जिले की ओर। यहाँ कुल 7 सीटें हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी 3 सीटों पर आगे है, नीतीश कुमार 2 सीटों पर और ओवैसी व प्रशांत किशोर की पार्टी को 1-1 सीट मिलने की संभावना है। मधुबनी जिले में 10 सीटें हैं और यहाँ आरजेडी की लहर नजर आ रही है। तेजस्वी यादव को 6 सीटें और नीतीश कुमार को 4 सीटें मिल सकती हैं। सीतामढ़ी जिले की 8 सीटों में 4 सीटें तेजस्वी यादव को और 4 सीटें नीतीश कुमार को मिलने का अनुमान है। कटिहार जिले की 7 सीटों में 4 सीटें नीतीश कुमार, 2 सीटें तेजस्वी और 1 सीट ओवैसी के खाते में जा सकती हैं। अब बात करते हैं सिवान जिले की। यहाँ 8 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी का दबदबा दिख रहा है, जबकि 3 सीटों पर नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में है। सहरसा जिले की 4 सीटों पर तेजस्वी यादव का कब्जा बनता दिख रहा है। वैशाली जिले की 8 सीटों में 5 सीटें तेजस्वी यादव को, 2 नीतीश कुमार को और 1 सीट ओवैसी को मिल सकती है। जहानाबाद जिले की 3 सीटों में 2 सीटें तेजस्वी यादव और 1 सीट नीतीश कुमार के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों, अब चलते हैं नवादा जिले की ओर। यहाँ कुल 5 सीटें हैं। 3 सीटें तेजस्वी यादव को, 1 नीतीश कुमार को और 1 ओवैसी को मिलने का अनुमान है। भागलपुर जिले की 7 सीटों में 5 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि 2 सीटें नीतीश कुमार को मिल सकती हैं। जमुई की 4 सीटों में 2-2 सीटें दोनों बड़े गठबंधनों को मिलती दिख रही हैं, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी 1 सीट पर मुकाबले में है। समस्तीपुर जिले की 10 सीटों में 7 सीटें तेजस्वी यादव को, 2 नीतीश कुमार को और 1 सीट ओवैसी की पार्टी के खाते में जा सकती है। बांका जिले की 5 सीटों में 4 सीटें तेजस्वी यादव और 1 सीट नीतीश कुमार को मिलने की संभावना है। रोहतास जिले की 7 सीटों में 3-3 सीटें दोनों को और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को जाती दिख रही। सुपौल जिले की 5 सीटों में 3 नीतीश कुमार को और 2 तेजस्वी यादव को मिल सकती हैं। अब बढ़ते हैं पूर्वी चंपारण की ओर। यहाँ कुल 12 सीटें हैं, जिनमें 8 सीटें तेजस्वी यादव को, 3 नीतीश कुमार को और 1 ओवैसी की पार्टी को मिलने का अनुमान है। अररिया जिले की 6 सीटों में 3 सीटें तेजस्वी यादव को, 2 नीतीश कुमार को और 1 ओवैसी को मिल सकती हैं। किशनगंज की 4 सीटों में दोनों गठबंधनों को 2-2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अरवल जिले की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार दोनों सीटों पर पूरी तरह तेजस्वी यादव का कब्जा दिखाई दे रहा है। जनता का मूड यहाँ साफ है।
लोग बदलाव चाहते हैं और आरजेडी के पक्ष में खुलकर मतदान करने का मन बना चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी यहां पूरी तरह पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं मुंगेर जिले की ओर। मुंगेर की 3 सीटों में मुकाबला रोचक है। 2 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत स्थिति में है, जबकि 1 सीट पर तेजस्वी यादव की पार्टी ने जबरदस्त पकड़ बनाई है। यहां जनता विकास की बजाय रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर मतदान करती दिख रही है। लोगों में थोड़ी नाराजगी जरूर है, लेकिन एनडीए के पास कुछ क्षेत्रों में पुराना जनाधार अब भी कायम है। सारण जिले की तस्वीर भी कम दिलचस्प नहीं है। कुल 10 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में इस बार तेजस्वी यादव की लहर साफ तौर पर नजर आ रही है। 7 सीटें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि 3 सीटों पर नीतीश कुमार का कब्जा बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में लोगों का कहना है कि अब की बार काम बोलता है। युवाओं और किसानों में इंडिया गठबंधन को लेकर उत्साह साफ झलक रहा है। अब जानते हैं शेखोपुरा जिले का हाल। यहाँ कुल 2 सीटें हैं और दोनों पर कांटे का मुकाबला है। 1 सीट पर नीतीश कुमार और 1 सीट पर तेजस्वी यादव बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ का वोट बैंक जातीय समीकरणों पर टिका हुआ है और अंत तक मुकाबला दिलचस्प बना रहेगा। अब बढ़ते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान दें। अब बात करते हैं बक्सर जिले की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इस बार 3 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि नीतीश कुमार को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। यहां की जनता का कहना है कि पिछली बार जो वादे किए गए थे वे अधूरे रह गए। इस बार लोगों का झुकाव साफ तौर पर इंडिया गठबंधन की ओर है। लखीसराय जिले की 2 सीटों पर हालांकि तस्वीर बिल्कुल उलटी है। यहां नीतीश कुमार की पकड़ अब भी मजबूत है। दोनों सीटें एनडीए गठबंधन के पास जाती दिख रही हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में विकास कार्यों और सड़क सुधार की वजह से एनडीए को फायदा हो रहा है। शिवहर जिले की बात करें तो यहां सिर्फ 1 विधानसभा सीट है और यह सीट तेजस्वी यादव के खाते में जाती दिख रही है। यहां आरजेडी का पुराना जनाधार और युवाओं का समर्थन तेजस्वी यादव को बढ़त दे रहा है। और अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। यह जिला इस चुनाव में बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटें नीतीश कुमार को जाती दिख रही हैं, जबकि 4 सीटों पर तेजस्वी यादव बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को भी यहां 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी पश्चिमी चंपारण में मुकाबला एकदम रोमांचक है। न कोई आगे न कोई पीछे। यहाँ का हर वोट सरकार बनाने की दिशा तय करेगा। अब बात करते हैं बक्सर गया की, गया जिले की, जिसे नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है। यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प है। गया की कुल 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को जाती दिख रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन भी 5 सीटों पर बराबरी बनाए हुए है। इस जिले में अन्य पार्टियों जैसे प्रशांत किशोर या ओवैसी की पार्टी को कोई भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। अब बढ़ते हैं औरंगाबाद की ओर। दोस्तों यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 4 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि 2 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में जा सकती हैं। ऐसा लगता है कि इस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव अब भी कायम है। अब बात करते हैं पटना जिले की। यहाँ कुल 14 सीटें हैं और मुकाबला काफी जोरदार है। नीतीश कुमार को यहाँ 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि तेजस्वी यादव 5 सीटों पर मजबूती से खड़े हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। चलिए जानते हैं दरभंगा जिले की स्थिति। यहाँ कुल 10 सीटें हैं। 5 सीटों पर जेडीयू बीजेपी गठबंधन आगे है, 4 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस और 1 सीट प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को मिलती नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं कैमूर की ओर। 4 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है। 2 सीटें नीतीश कुमार के गठबंधन को और 2 सीटें तेजस्वी यादव के गठबंधन को जाती दिख रही हैं। भोजपुर जिले की 7 सीटों में तेजस्वी यादव की पार्टी 4 सीटों पर आगे है। 2 सीटें नीतीश कुमार को और 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में जा सकती है। यहाँ राहुल गांधी की रैलियों का असर साफ तौर पर दिख रहा है। गोपालगंज जिले की बात करें तो यहाँ कुल 6 सीटें हैं। इनमें से 4 सीटें नीतीश कुमार को और 2 सीटें तेजस्वी यादव को मिलने का अनुमान है। खगड़िया